आज जब हम ये ह्यूमन चेन कर रहे हैं सॉलिडारिटी में, सबसे पहले हम कावेरी के जो रेसिडेंट्स हैं एवं जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, वी वांट टू एक्सटेंड आवर सॉलिडारिटी फॉर फाइटिंग द प्रोपेगेंडा दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन कावेरी हॉस्टल फ्रॉम द 10th of April। हम ये बात आप सभी से बोलना चाहते हैं, इस माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये कम्युनल प्रोपेगेंडा को इस कैंपस के अंदर नॉर्मलाइज किया गया है, ये सिर्फ 10 अप्रैल का घटना नहीं है। इस कैंपस में जब से ये बीजेपी का सरकार का एक प्रोपेगेंडा बहुत लार्जर एजेंडा के तरीके से चला है, चाहे वो 2016 में हो कि जेएनयू के कैंपस को बंद करवाया जाए, जेएनयू की कैंपस में जो डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म करवाया जाए, तभी से हमने देखा है कि आरएसएस का जो छात्र विंग है, आरएसएस का जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी इस कैंपस के अंदर, उन्होंने कई सारी ऐसे एजेंडाज को प्रोपेगेट करने की कोशिश किया है, बार बार कोशिश किया है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ वो कैसे खड़े हो। लेकिन द मोमेंट एवरी टाइम द एबीवीपी हैज ट्राइड टू डू दिस, द स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू, despite of whatever ideologies they have been, they have stood for the progressive politics that they have believed. They have stood for their campus, and that is what has defeated the idea of RSS. That is what has defeated their idea of homogeneity, because JNU has stood for diversity. और आज भी उनको इसी से डर है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उस डाइवर्स कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सड़क पे उतरते हैं। आज यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक एथोस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। And we have continuously seen in this past 5 years from 2016 onwards कि चाहे वो JNUSU के इलेक्शंस हो, उसके बाद किस तरीके से 2016 में नजीब को पीट के गायब करना हो, 18-19 का JNUSU का इलेक्शन हो, 2020 का 5 जनवरी को अटैक हो, या उसके बाद भी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में टेफ्लास में हमला करवाना हो, या 10 तारीख का जो घटना हो। These are not isolated incidents. ये कोई भी अलग अलग घटना नहीं है। हमें लग सकता है कि एक अलग घटना है, लेकिन इनका जो प्रमोशन और प्रोपेगेंडा है वो यही है कि यहाँ पे जो एकेडमिक कल्चर है, यहाँ पे जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक दूसरे से जो डिबेट करते हैं, एक दूसरे से जो अग्री करते हैं टू डिसअग्री, इस कल्चर को खत्म करने के लिए they want us to disagree with violence. They want us to fight and disagree with each other classmates that with violence. And that is what their politics is. हमने यहाँ पे पॉलिटिक्स देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स की मत देखी है, लेकिन नेवर इट हैज़ बीन काउंटर्ड विद वायलेंस। हमने देखा है कि कैसे स्टूडेंट्स एक दूसरे से एक ही क्लास में पढ़ते हुए डिफरेंट आइडियोलॉजीज के रहे हैं, लेकिन स्टिल दे हैव नोन हाउ टू डिबेट, and that is exactly what they want to spoil, that is exactly what they want to destroy, क्योंकि इनका लार्जर एजेंडा है। और क्यों ये लोग बार बार JNU को अटैक कर रहे हैं? Why are they choosing JNU? Because JNU has not only been an university in this capital, but it has represented this country. हम जब बार बार बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इन दिनों भी, it has been continuously told that JNU is the microcosm of this country, and JNU has not only represent the culture of this country, but also students coming from outside, also international students coming from. और हमारी ये रिवायत रही है, this is our legacy, that we have always celebrated everybody's culture. We have always stood for everybody's culture with harmony and peace. और 10 तारीख को जो घटना होती है, उसको डिटेल्स में आप लोगों ने देखा है, उसको बहुत लोगों ने सामने से फेस किया है। लेकिन 10 तारीख को सबसे पहले जिस तरीके से इन लोगों ने दोपहर के 1 से 2 बजे जो वेंडर आ रहे थे उनको थ्रेटन किया, उनको बोला गया कि आपका जो धंधा है इस कैंपस के अंदर पूरा बंद करवा देंगे, आप अपना पैसा वैसा मांगने मत आओ, आप वापस जाओ। This is the way they are trying to physically threaten the people. This is the way they are physically trying to threaten people and trying to tell them that if you stand for your work, if you stand for what is right, you will be threatened, you will be physically harmed. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावेरी में जो रेसिडेंट्स, जब उन्होंने अपनी चॉइस ऑफ फूड, आप सभी को पता है, आप लोग बहुत लोग इस कैंपस में बहुत महीने से है कि सैटरडे संडेज़ को, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडेज़ हमारी मेस में, हर एक मेस की किचन में both vegetarian and non-vegetarian food is available for students. Despite that, they wanted to create a ruckus there and they wanted to stop
certain people from having certain food, and this we see as an attack on the choice we have. क्योंकि लोग जो खाना चाहते हैं उनके पास options है, लेकिन उसके बावजूद if they are trying to impose what they feel as what our food structure will be, what our what our dress will be, or what we will do is something very wrong to the fundamental idea of the fundamental rights and the choice that we can practice. और इसीलिए उस दिन जब स्टूडेंट्स ने ये बोला, उनके पास डिबेट करने के लिए कुछ नहीं था, because they knew they were wrong. एंड इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पत्थरबाजी की, उन्होंने वायलेंस करने की कोशिश किया और अनप्रोवोक एक इंस्टिगेशन किया. एंड उसके 2 दिन बाद, आज तक 2 दिन खत्म हो रहा है, इट्स बीन 2 days. आप लोगों ने प्रेस स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का देखा होगा. एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रेस स्टेटमेंट इज कि कुछ लोगों ने हवन करने में बाधा दी. पहली बात है कि मोदी जी के आने से या एबीवीपी के आने से तो अचानक से फेस्टिविटीज शुरू नहीं हुआ है जेएनयू में या इस देश में. इस देश के अंदर कल्चर को बहुत पहले से सेलिब्रेट किया जाता था. इस देश के अंदर ये कल्चरल डाइवर्सिटी को पहले भी सेलिब्रेट किया जाता था. लेकिन रामनवमी के दिन सिर्फ जेएनयू के अंदर नहीं, आप लोग नोटिस कीजिए पूरे देश भर में जिस तरीके से कम्युनल माहौल को पैदा किया गया, वी कांट सी दिस एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. और उसके ठीक 1 वीक पहले साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर थे, उनका स्टेटमेंट देखिए. द वे दे आर ट्राइंग टू इम्पोज दैट व्हाट यू नीड टू ईट इन दिस कंट्री, they are saying you that you have to compromise. Exactly what the vice chancellor said after she came and met people in Kaveri. That एक दिन compromise कर लेने से क्या होगा? And that is exactly what reflected in their press statement. कि कुछ लोगों ने आके हवन को बंद करवाने की कोशिश की थी, which is not at all the data, not at all factually correct. वहाँ पे कावेरी के रेसिडेंट्स थे जिन्होंने टेस्टिमनीज दी है. लेकिन what is bizarre and what is continuing in this university is पिछले वाइस चांसलर के साथ ये लेगेसी भी इस वाइस चांसलर कंटिन्यू कर रहे हैं. जो विक्टिम्स है उस दिन वायलेंस में जिनको चोट लगी है, एक भी किसी से मिला नहीं गया है. The vice chancellor has not called them or met them or felt the necessity to meet them. The vice chancellor, in contrast, and the registrar is continuously giving press statement which is spoiling the name of JNU. And that is exactly why we need to stand against this propaganda. क्योंकि कल आप लोग ने अगर नोटिस किया है तो आपने देखा है कि ट्विटर में ये जो राइट विंग पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरीके से जेएनयू को बंद करो का ट्विटर ट्रेंडिंग कर रहे हैं. एंड ये उनका एग्जैक्ट आइडिया है कि जेएनयू में जिस कल्चर से हम लोग रहते हैं, चाहे वे डिसएग्री, दे वांट टू स्पॉइल दैट. आज JNUSU के तरफ से एक मास डेलीगेशन का भी कॉल दिया गया था कि हम लोग जाएंगे और जाके वाइस चांसलर से मिलके हमारा जो मेमोरेंडम है उसको देंगे. और हमारे मेमोरेंडम में साफ तौर से हम यही बार बार बोल रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए. जो प्रेस स्टेटमेंट एडमिन की तरफ से लिया गया है उसको रिवोक करने की ज़रूरत है. और वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि इस कैंपस के अंदर पीस एंड हार्मनी को रेस्टोर किया जाए. और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले अनबायस तरीके से स्टूडेंट्स को रीच आउट करना पड़ेगा. लेकिन हमने देखा कि आज वाइस चांसलर के अनअवेलेबिलिटी का कारण हमसे मिला नहीं गया है. कुछ देर पहले हमें कुछ बातें बोला गया है कि आप लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम लोग एक कॉल देना चाहते हैं और आप सभी से अपील है कि कल हम लोग 11 बजे के करीब हम लोग जाएंगे वाइस चांसलर्स ऑफिस. एंड इट्स नॉट अ डेलीगेशन, एवरीवन विल गो एंड इट्स अ कॉल फॉर प्रोटेस्ट दैट डिस्पाइट 2 days मीडिया वाले अभी भी पीछे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये क्लियरली बोलना चाहते हैं कि नजीब की जब घटना हुई थी तब भी हम लोगों को बोला जा रहा था एडमिन के तरफ से, राइट विंग प्रोपेगेंडा से, कि ढूंढ दिया जाएगा. देयर होल सिस्टम फेल्ड अ मदर. The whole system failed Najib. And now we see every time that they are doing violence, they are keeping doing violence. वो लोग हम पे हमला करते जा रहे हैं और हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा है. The point is कि when communal propaganda is being spread, जब उसका शिकार हमारे स्टूडेंट्स हैं, we will not move an inch back. We will not move an inch back. This is not how peace is restored. This is not how harmony is restored. If you have to restore harmony, you have to step forward. And the admin had to step forward. जो admin ने नहीं किया. Admin has failed our aspirations. और आज भी जब हम लोग एडमिन में बैठे थे, एबीवीपी के लोगों का इतना हिम्मत है कि वो एडमिन में आके आज
भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास करके गए हैं. Just the vice chancellor who was bragging about being the first women vice chancellor. We want to ask her, do you feel okay that under your nose, the women students of this campus, the marginalized gender in this campus are continually being abused, are being called and been given gender insensitive statements, remarks. Is it okay for you? If it is not, it's time for you to act. Or if they don't act, we will be there to protest and make them force that they act. Because आपको पक्ष चुनना पड़ेगा. इस समय पे न्यूट्रल रहने का कोई मतलब ही नहीं है. Because when the right wing is making such an assault, there is nothing called being neutral. You being neutral is only supporting the ABVP and nothing else. So we can't be neutral in these difficult times. And that is right. And that is why we need to stand up. क्योंकि आज इस प्रोपेगेंडा को फैलाया गया है और मीडिया द्वारा भी फैलाया गया है. बहुत सारे लिबरल चैनल्स भी इसको फैलाया है कि इट्स अ क्लैश. नो, it was unprovoked. It was an unprovoked instigation. It was an unprovoked violence that the ABVP started. And we will not move from our statement that it was a violence instigated by the ABVP. क्योंकि ये लोग हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप पर्सपेक्टिव के जो डिबेट है इसमें घुल जाओ. आप एक दूसरे को पूछो कि क्या पर्सपेक्टिव था. लेफ्ट और राइट में आप पर्सपेक्टिव ढूंढो. बट दे फॉर अस it was a matter of choosing the right option and the wrong option. It was not about the left and the right. And today we can proudly say that the left and the progressive forces inside this campus are standing for the right cause and not the right cause. And if for that we will be called anti-national, we are happy to be called so. Because they have done this time and again. And nothing has stopped us from protesting. Nothing. Whether it was the fee hike movement when we did against these people, they told us then also. जब नजीब का मूवमेंट था तब भी इन लोगों ने बोला. जब JNUSU के इलेक्शंस में वायलेंस था तब भी इन्होंने कोशिश किया ये एंटी नेशनल का तकमा लगाने के लिए. लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स ने बोला बात सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं है. यहाँ बात है एक आइडियोलॉजी जो राइट विंग कंटिन्यूसली असॉल्ट कर रहा है. और इसको हम कोई भी हो, हम इस यूनिवर्सिटी से अपना जो प्यार रखते हैं, इस यूनिवर्सिटी ने जो हम लोगों को दिया है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रहते रहते इस यूनिवर्सिटी को आने वाले जनरेशन के लिए सेफगार्ड करके जाए. एंड इफ वी डोंट स्टैंड अप नाउ, वी विल नॉट सेव दिस यूनिवर्सिटीज डेमोक्रेटिक एथोस फॉर द अपकमिंग जनरेशंस. एंड दैट इज व्हाट JNU's लेगेसी इज. एंड दैट इज व्हाई वी अपील फ्रॉम JNUSU दैट कल जब हम 11 बजे आए तो हम सबको लेते हुए आए, हमारे जो क्लासमेट्स है, बैचमेट्स है, सबको लेते हुए आए और वाइस चांसलर से पूछे कि आपको इतना डिले क्यों हो रहा है. आज UGC ने भी हमें खबर आया है कि रिपोर्ट मांगा है. वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट दे आर गोइंग टू गिव. वी डोंट नो व्हाट कुक्ड अप स्टोरीज दे विल going to give to UGC. We want an impartial investigation into this. We want कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो और वाइस चांसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट. इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगी. एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया और सबको जो लोग आज के ह्यूमन चेन में ज्वाइन किए. और आने वाले समय में जब तक ये जो लोग हैं जो बार बार यहाँ पे कैंपस के अंदर जो पीस का माहौल है, हारमोनी का माहौल है, ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है कड़ी से कड़ी, तब तक हम लोग इस चीज़ को बंद नहीं करेंगे. हम अपना आवाज़ उठाएंगे और इस कैंपस के अंदर जो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव आइडिया है उसको बचाने के लिए अपना लड़ाई को आगे ले जाएंगे. शुक्रिया. इंकलाब जिंदाबाद.